हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं आपका पीए प्रशांत सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल नोटी क्लासेस में। कहाँ स्वागत करता हूं? नोटी क्लासेस में। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि आज हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? साइंस के मोस्ट VBI 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कुल मिलाकर हर एक सब्जेक्ट में 200 प्लस क्वेश्चन क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव हम आपको कराएंगे, जो कि क्या होगा आपको, जल्दी बोलिएगा, जो कि आपको कहाँ मिलेगा? एकदम एग्जाम में सेम टू सेम आ जाएगा। क्या होगा? एग्जाम में आएगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। क्या कीजिए? शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि क्या हो, आपके सभी दोस्त साइंस में अपना 20 से 30 नंबर, उससे ज़्यादा नंबर, ये क्वेश्चन क्या होंगे? डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये वैसे क्वेश्चन हैं जो बार बार मिलते रहते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करते हैं? शुरू करते हैं। इसको हम 2-3 क्लास में करेंगे। क्या करेंगे? 2 से 3 क्लास में करेंगे, क्योंकि है कितना, 200 प्लस क्वेश्चन है। और हम आपसे ज़्यादा लंबा वीडियो बनाते नहीं हैं, 1 घंटा का है। हाँ? इसके लिए हम 50-50 क्वेश्चन का 3 शेड्यूल में करेंगे। 3 से 4 वीडियो में क्या होगा? ये चैप्टर 3 वीडियो में ये चैप्टर, इसका मतलब ये जो है ऑब्जेक्टिव, इसको क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। क्या करेंगे? ये जितना भी ऑब्जेक्टिव है सबको क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे, साइंस का सिर्फ। तो इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा बुआ जी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मोस्ट VBI है, क्या है सवाल? कि हरे पौधे कहलाते हैं। क्या है? हरे पौधे क्या कहलाते हैं? ये तो अगर पूछेगा हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। कोई दिक्कत? बोलेंगे हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। एकदम याद कर लेना है एकदम। उसके बाद आता है जब CO2, मतलब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है, तो बिलियन का पीएच मान क्या होगा? तो बिलियन का पीएच मान जब CO2 हम पानी में मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है? उससे HN निकलने लगता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलने लगता है। HN किस में निकलता है? अम्ल में। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। अम्ल का पीएच मान 7 से कम। इसका मतलब की हुआ कि जब हम CO2 गैस को पानी में घोलेंगे तब उसका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम। क्या होगा? 7 से कम। उसके बाद आता है व्यंजक चूर्ण का अनुसूत्र या सूत्र। व्यंजक चूर्ण का अनुसूत्र या सूत्र तो होता है CaOCl2। क्या होता है सूत्र? CaOCl2। और पूछेगा कि व्यंजक चूर्ण का पूरा नाम क्या होता है, या इसका CaOCl2 का पूरा नाम क्या होता है? तो बोलेंगे कैल्शियम। Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सी और Cl2 से क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है। क्या नाम है? रासायनिक नाम। व्यंजक चूर्ण का सूत्र या अनुसूत्र क्या होगा? CaOCl2। उसके बाद आता है ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु हैं? ग्लूकोज का अगर सूत्र पूछ लेता तो हम क्या लिखते हैं? C6H12O6। इसमें देखिए कार्बन के कितने अणु हैं? 6। तो कितने लिखेंगे? 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भाई ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु हैं? 6। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। उसके बाद है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? मतलब धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा? तो निकलता है हाइड्रोजन। कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन। जब भी क्या होगा, धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन। ये क्या है? महत्वपूर्ण सवाल है। इसको अपने ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों तो क्या करेंगे? शेयर करेंगे, उनको भेज देंगे। उसके बाद है अगला सवाल जो महत्वपूर्ण है, निर्वात में प्रकाश की चाल, जो बार बार पूछा जाता है, लगभग साल में दिख जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पर अगर किलोमीटर में दे, ऐसे ऑप्शन रहे 3 × 10⁻, कितना? 5 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पर अगर मीटर में तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। मतलब जाइलम क्या काम करता है? क्या पूछ रहा है?
कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, मतलब पादप में क्या करता है जाइलम, तो जल का वाहन करता है, जल को ढोता है। क्या करता है, जल को ढोता है। क्या पूछा कि पादप में अगर जाइलम उत्तरदायी है तो क्या बोलेंगे कि भाई जल का वाहन करता है, जल को ढोता है, जल से जल को ले जाता है। क्यों, जल से जाइलम होता है और जल से जल। अब दूसरा एक और होता है जो ढोने का काम करता है पौधा में, उसका नाम होता है फ्लोएम। क्या नाम होता है, फ्लोएम। फ्लोएम और पूछेगा फ्लोएम क्या काम करता है, तो भोजन को ढोएगा भैया, तो लिखेंगे भोजन का वहन। इसका वहन करता है भोजन का। और फ्लोएम के बारे में पूछेगा तो बोलेंगे भोजन का वहन करता है। जाइलम के बारे में पूछेगा तो बोलेंगे जल का वहन करता है। उसके बाद किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, मतलब कोशिका का ऊर्जा देने वाला। जैसे रुपया नहीं रहता है तो कोई काम नहीं होता है, उसी तरह ऊर्जा मुद्रा, जो ऊर्जा देता है मुद्रा है। हर एक ऊर्जा लेने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, मुद्रा। उसी तरह कोशिका में जरूरी है, तो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा होता है एटीपी। क्या होता है, एटीपी, जिसका फुल फॉर्म बार पूछते हैं। क्या पूछता है, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कौन होता है, एटीपी। अब पूछेगा एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है एटीपी का फुल फॉर्म, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद है किसे, उसके बाद अगला सवाल 9 नंबर का सवाल, क्या पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है ये सब। क्या है, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो बार बार पूछता है भाई पत्तियों का गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है, जल्दी बोलिएगा, रंध्र से। इस सबको लिख लिख के क्या करते हैं, याद करना है। 3 क्लास में होगा तो आप लोगों को डेली इतना लिखना है जितना हम कराएंगे एक दिन में, उसको डेली याद करना है, आराम से याद भी हो जाएगा। क्या नाम है कि पत्तियों में, अगला क्वेश्चन 9 नंबर का क्या क्वेश्चन है कि पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है, रंध्र से होता है। कहाँ से होता है, रंध्र से होता है। उसके बाद हृदय से रक्त को संपूर्ण में पंप किया जाता है। मतलब इस सवाल में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 10 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि हृदय से रक्त रुधिर, मतलब रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। मतलब कि कौन सा ऐसा भाग है जो क्या करता है, जल्दी बोलिएगा, क्या करता है, पूरा शरीर में क्या भेजता है, आपका रक्त भेजता है। तो वो कौन करता है, निलय करता है। कौन करता है, निलय। एगो अलिंद होता है, एगो निलय होता है। तो कौन पंप करता है पूरा शरीर में, निलय पंप करता है। कौन करता है, निलय। उसके बाद आता है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्ती के मुरझाने के लिए जरूरी है, कि अगर पत्ता मुरझा गया मतलब उसमें ई वाला हार्मोन होगा। तो कौन वाला हार्मोन, एब्सिसिक अम्ल। कौन सा अम्ल होगा, पत्ती को मुरझाने के लिए कौन उत्तरदायी होगा, कौन जिम्मेदार होगा, तो बोलेंगे भाई एब्सिसिक अम्ल। कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए, पत्ती अगर मुरझा गया पेड़ पौधा में तो उसके लिए कौन उत्तरदायी, एब्सिसिक अम्ल। कौन उत्तरदायी, एब्सिसिक अम्ल। उसके बाद 12 नंबर सवाल में अलैंगिक जनन। कौन सा जनन, अलैंगिक जनन मुकुलन विधि द्वारा किसमें होता है, मुकुलन द्वारा होता है। मतलब किसमें होता है, तो किसमें होगा, और पूछेगा अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, कवक में होता है, बैक्टीरिया में होता है। तो बोलेंगे किसमें होगा, ईस्ट में। किसमें होगा, ईस्ट में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है, ईस्ट में होता है। उसके बाद शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, किसका निर्माण, 13 नंबर सवाल में क्या है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। ये सब क्या है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कहाँ होता है, वृषण में होता है। और पूछेगा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में। कहाँ होता है, वृषण में। यहाँ तक में कोई दिक्कत। उसके बाद आता है 14 नंबर सवाल में कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। वह पुष्प में ऐसा कौन सा भाग होता है जो फल बनता है, कहते हैं ना फूल से ही फल बनता है, तो फूल का भी कौन सा भाग फल बनता है, तो बोलेंगे अंडाशय। अंडाशय से हमारा क्या बनता है, फल बनता है। पुष्प का जो अंडाशय होता है उससे क्या बनता है, फल बनता है। अंडाशय का विकसित रूप क्या है, फल। जो पेड़ पौधा में फल उगता है किससे उगता है, पुष्प से। और पुष्प के कौन से भाग से, अंडाशय से। ये सब क्या है, मोस्ट वीवीआई
क्वेश्चन अगर पूछेगा अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? ईस्ट में। अमीबा में नहीं भैया, किसमें होता है? ईस्ट में। और भैया पत्तियों के मुरझाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? एब्सिसिक अम्ल। कौन जिम्मेदार होगा? एब्सिसिक अम्ल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु हैं? 6। ऑक्सीजन के कितना अणु है? 6। हाइड्रोजन के 12। कोई दिक्कत? धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद करेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? अगला अब क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन करेंगे। जिसमें क्या था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ग्लूकोज का सूत्र क्या था? C6H12O6। विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र क्या था? CaOCl2। CaCl2 का पूरा नाम क्या था? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम था? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अंडाशय का विकसित रूप क्या है? पुष्प। जब पुष्प का कौन सा भाग फल बनेगा? तो अंडाशय। कौन सा बनेगा? अंडाशय। उसके बाद अगला सवाल है, क्या है अगला सवाल? 15 सवाल हो गया। उसके बाद 16 नंबर सवाल में है, क्या 16 नंबर सवाल में है कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? जल्दी बोलेंगे। किस वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, बड़ा होता है? तो क्या बोलेंगे कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो अवतल दर्पण में। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। इस सवाल पूछेगा तो बन जाएगा। इमेजिन कीजिए, आ गया 2025 में सवाल। क्या आया कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण में। 17 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली किरणें किरणों का अधिकांश परिवर्तन कहाँ होता है? जल्दी सोचिए, कहाँ होता है? लिखने से पहले अधिकांश परिवर्तन अपवर्तन कहाँ होता है? क्या बोल रहे हैं कि नेत्र में प्रवेश करने वाली किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है? कोर्निया से। कोर्निया के ऊपरी सतह से। अगर पूछेगा कि नेत्र में प्रवेश करने वाली किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो कोर्निया के बाहरी सतह से। किससे? बाहरी सतह से। कोई दिक्कत नहीं, कहाँ से होता है? बाहरी सतह से होता है। कहाँ से होता है? बाहरी। क्या बोला? फिर से एक बार दोनों क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता है? तो बोलेंगे अवतल दर्पण। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। नेत्र में प्रवेश करने वाली किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से हो जाता है? तो कोर्निया के बाहरी सतह से। कहाँ से होता है? कोर्निया के बाहरी सतह से। उसके बाद भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है कितना? 50 हर्ट्ज। कितना? भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है एसी करंट। कौन सा करंट? एसी करंट की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। अगर बोल देगा कि वही चीज अमेरिका में उत्पादित, किसका? अमेरिका में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा का कितना होता है? 60 हर्ट्ज। कितना? 60 हर्ट्ज। अमेरिका में एसी की आवृत्ति कितना होती है? 60,000। वही इंडिया में कितना हुआ है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति? 50 हर्ट्ज। कितना वो है? 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज की वो आवृत्ति की सही मात्रा। उसके बाद है 1 माइक्रो एम्पियर
विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है, मतलब ऐसी ऑप्शन दिया रहेगा 10 के पावर 8, 10 के पावर -6, -7, -9 एम्पियर। तो अगर अगर बोल रहा है यहाँ क्या बोल रहा है माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो में होता है -6, 10 के पावर -6 एम्पियर। और बोलेगा 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होगा 10 के पावर -6। वही अगर बोलेगा नैनो, कितना बोलेगा नैनो बोलेगा, तो बोलेंगे 10 के पावर -9 एम्पियर। कितना 1 नैनो एम्पियर में बोल रहा है 10 के पावर -9 एम्पियर। नैनो का मतलब हो जाएगा 10 के पावर -9 एम्पियर है तो एम्पियर। अब वही बोल देता है माइक्रो का बदली उसी बोलते हैं या माइक्रो, तो माइक्रो में जाता है 10 के पावर -6। वही पीको में बोलेगा 10 के पावर -3। उसके बाद है कि ये नाइट्रोजन के द्विपरमाणु, नाइट्रोजन दूध को नाइट्रोजन मिला हुआ है उसके अणु में कैसा संबंध, मतलब आपस में कैसा रिलेशन होता है, तो दोनों में त्रिआबंधन होता है। मतलब कैसा आबंधन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कैसा आबंधन होता है, तो त्रिआबंधन। नाइट्रोजन के द्विपरमाणु में कितना होगा त्रिआबंधन, 3 बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। और वही अगर ऑक्सीजन में कितना रहता है द्विआबंधन, कितना आबंधन रहता है द्वि। नाइट्रोजन में बोले कितना 3 आबंधन द्विपरमाणु में। हाइड्रोजन के द्विपरमाणु में होता है 1 आबंधन। कितना होता है 1 आबंधन। आबंधन पता है 1 आबंधन, द्विआबंधन, त्रिआबंधन किसको कहते हैं, 1 आबंधन उसको बोलते हैं जिसमें 1-1 इलेक्ट्रॉन दान हो उसके साझा से बने। द्विआबंधन बोलते हैं जिसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन के साझा से हो। और त्रिआबंधन उसको बोलते हैं जिसमें 3-3 इलेक्ट्रॉनों के साझा से क्या वो बॉन्ड बने, आबंधन बने। उसके बाद आता है कौन सा सवाल 21 नंबर सवाल में, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार कौन किस कलर का होता है, किस रंग का होता है। बोलेगा उदासीन तार किस कलर का होता है, तो काला। उदासीन तार का रंग क्या होता है काला होता है, जो घरेलू विद्युत घर में इस्तेमाल होता है। उसके बाद जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो बड़ा बड़ा डैम लगा रहता है वो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा को। कौन किस ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा को क्या होता है विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कौन जल विद्युत संयंत्र। उसके बाद आता है कि नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ये बार बार सवाल पूछा जाता है कि नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो बोलेंगे उत्तर प्रदेश। कौन सा नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश यूपी। उसके बाद है कि 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो हम इसको भी लिख सकते हैं f बराबर r/2, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं r बराबर 2f। और पूछेगा वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में क्या संबंध है, तो बोलेंगे f बराबर r/2 या r बराबर 2f। उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन में कि किस दर्पण की फोकस दूरी, क्या बोल रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो हम लोगों को पता है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की। और किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण की। किस दर्पण की, उत्तल दर्पण की। और किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, तो अवतल। कौन सा दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, अवतल दर्पण का। उसके बाद मानव आंखों की रेटिना द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब कैसी होती है या होती है। सीधा यहाँ इसी ऑब्जेक्टिव में फंसने वाला सवाल, मानव आंखों की रेटिना द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब क्या होती है, कैसी होती है। तो हम बोलेंगे भैया वास्तविक होती है। कैसी होती है, वास्तविक होती है। और क्या होता है, उल्टा होता है। और क्या होता है, उल्टा होता है। कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है हमारी रेटिना आंख पर। अब पूछेंगे आंख में कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर। उसके बाद है 27 नंबर सवाल में, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। क्या है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। क्या बोल रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत, मतलब पूछ रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है। तो क्यों होता है भाई जी, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के
प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन मतलब होता है एक रंग को लिया, अवशोषित किया प्रकाश को, आपको क्या कर दिया? फैला दिया। क्या किया? फैला दिया। और पूछा किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, तो बोलेंगे नीला। किसका होता है? नीला। अब पूछा तरंग देश सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल। अब विचलन सबसे कम किसका होता है? लाल का। सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? तो बोलेंगे बैगनी का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो बैगनी का। उसके बाद है 28 नंबर सवाल में सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। मतलब सामान्य जो व्यक्ति होता है उसके लिए स्पष्ट मतलब स्पष्ट जनाई देने वाला न्यूनतम दूरी सबसे नजदीक में, तो वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दर्शन न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। अब बोलेगा अधिकतम कितना होता है? ये न्यूनतम ने पूछा यहाँ पर। अब पूछेगा स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कहाँ होता है, तो बोलेंगे अनंत। क्या बोलेंगे? अनंत। और न्यूनतम दूरी बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। ये सब क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। पूछेगा भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है, तो बोलेंगे 50 हर्ट्ज। क्या होगी? 50 हर्ट्ज। अमेरिका में तो 60 हर्ट्ज। और वो बोलेगा कि नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में कैसा संबंध है, तो त्रिया बंधन। बोलेगा किसी दर्पण की फोकस दूरी और त्रिज्या वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो F बराबर R/2 या R बराबर 2F। क्या संबंध है? अब पूछेगा नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। क्या बोलेगा? नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो बोलेंगे उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ कोई दिक्कत? और बोलेगा कि किस दर्पण के में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, अब तक किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, तो बोलेंगे उत्तल। कोई दिक्कत नहीं। अब पूछेगा कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करेंगे, तो अवतल। यहाँ तक में कोई दिक्कत? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी क्या है? अनंत। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और बोलेगा जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में करता है। किसको? स्थितिज ऊर्जा को। और बोलेगा 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है, 10 के पावर -6। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है? 10 के पावर -6। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और पूछेगा नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कोर्निया के बाहरी सतह पर। किसे? कोर्निया के बाहरी सतह पे। अगर पूछेगा कि नेत्र में हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है रेटिना पे, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। हमारे आँख का सबसे बाहरी भाग क्या है? कोर्निया। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। कई सवाल हो गया? 28 सवाल हो गया। कितना सवाल हो गया? 28 सवाल।